नाम तीनों लोकों में महामंगल प्रदान करने वाला है। एक क्षण भी ऐसे प्रभु का विस्मरण मत करो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, एक क्षण भी उनको मत भूलो, क्योंकि सबका अंतःकरण त्रिगुणात्मिका माया से आवृत है, ढका हुआ है। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ये क्रम चलता रहता है। जो इन गुणों के क्रम में गुणों के अधीन रहता है उसका जन्म मरण अवश्य होता है। जो गुणातीत हो जाता है वो मोक्ष पद को प्राप्त होता है, वो मुक्त हो जाता है, वो परम पद का अधिकारी बनता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं कि अभी आपका अंतःकरण जो मन बुद्धि है वो अच्छा है, तो अच्छे विचार आ रहे हैं। पता नहीं अगले क्षण हमारे अंदर कौन से विचार आ जाए। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। पता नहीं अगले क्षण में हमारी बुद्धि में कौन सी वासना जागृत हो जाए, कौन सी ऐसी बात जागृत हो जाए जो हमें बांधने वाले कर्म करने के लिए प्रेरित कर दे। कोई विश्वास नहीं। छुटी चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। जो इस शरीर की हलचल से, संसार की हलचल से हटकर समाधिस्थ महापुरुष हो गए, अचेत समाधि अवस्था को प्राप्त हो गए, उनको भी विषयों ने परास्त कर दिया है। छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विषवासित, वो भी विषय के अधीन हो गए। महाप्रभु कह रहे हैं तुम क्या हो, एक क्षण भी नाम मत भूलो। यदि नाम भूल गए तो गुण प्रवाह में बह जाओगे और अगले क्षण में ऐसे विषय में फंस जाओगे कि निकलना कठिन हो जाएगा। तुम्हारी बात क्या, जो समाधिस्थ महापुरुष हैं उनको भी विषय ने अपने अधीन कर लिया। पाराशर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। पाराशर जी ये गर्भ से ही महान वेदज्ञ हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। एक बार भगवान वशिष्ठ जी ने जब देखा कि विश्वामित्र जी की प्रेरणा से हमारे पुत्रों का बराबर वध ही किया जा रहा है, पूरे वंश का विनाश कर दिया गया। बहुत ही प्रभावशाली महापुरुष थे शक्ति महाराज। उनका भी जब वध हो गया तो उनके हृदय में इतनी ग्लानि हुई कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूं। भगवान वशिष्ठ जी, महाभारत में इसका वर्णन है। वो जिस जल सरोवर में जाते और वहां प्राण त्यागने की चेष्टा करते, वहां का जल ऐसा हो जाता कि वो डुबकी ही नहीं लगा सकते। पहाड़ से नीचे गिरते, अत्यंत सुकोमल भूमि हो जाती। अग्नि में प्रवेश करते, अत्यंत शीतल हो जाती। बहुत प्रयास किया प्राण त्यागने का, कोई उपाय ही काम नहीं करता। बड़े खिन्न होकर के वो बैठे हुए थे कि पीछे से वेदों की ध्वनि सुनाई दी। मुड़कर देखा तो उनके पुत्र शक्ति की बधू आ रही थी, पत्नी। पूछा, बेटा ये वेद ध्वनि कहां से हो रही? बोले गर्भस्थ शिशु से। भगवान पाराशर जी गर्भ में विराजमान थे, गर्भ से वेद ध्वनि। इनकी विद्वता, इनके ज्ञान, इनकी महिमा का कैसे कोई पार पा सकता है, जिनके अंश से वेद व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी प्रकट हुए। प्रसंग में इनको मोहित होते हुए देखा गया। इतने बड़े महापुरुष। सत्यवती जी नौका से इधर से उधर पार करने की सेवा करती थी। जब पिता किसी कार्य हेतु होते थे तो ये सेवा स्वयं करती थी। उस समय नौका संचालन की ही सेवा में बैठी थी कि इतने में भगवत प्रेरित होकर के
ये महामहिमा में है, साधारण नहीं है। इन पर कोई दोष बुद्धि न करे, पर इतनी बलवती त्रिगुणात्मिका माया है, इसका प्रभाव महाप्रभु देते हुए उदाहरण देते। पाराशर देखा, अत्यंत नवीन अवस्था और अत्यंत सौंदर्य देख करके उन्होंने कहा कि हे देवी, हम आपके गर्भ से संतान उत्पन्न करना चाहते हैं। ऋषि है, वो कांप गए, हाथ जोड़ा, कहा भगवान अभी तो हमारी इस योग्य अवस्था भी नहीं। उन्होंने तपोबल से तत्काल वही अवस्था प्रदान कर दी। कहा भगवान हमारे शरीर से तो मत्स्य की गंध आती, दुर्गंध आती, तो योजन गंधा कर दिया, 4 कोस तक उनके शरीर की खुशबू फैलेगी। कहा भगवान इस समय तो दिन है, तत्काल अंधकार कोहरा पैदा कर दिया। कहा भगवान यदि हम गर्भ धारण करेंगे तो लोक निंदा होगी। उनका गर्भ तत्काल प्रकट होगा। उसी समय वहीं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने जगत मंगल के लिए वेदों का विभाग किया और बड़े बड़े महिमा में इनके शिष्य हुए, जो पुराणों का वेदों का सम्यक ज्ञान रखने वाले। महाप्रभु ऐसा उदाहरण दे रहे कि ऐसे प्रभावशाली महापुरुष भी मोह को प्राप्त हो गए। तो बोले वो तो ऋषि थे, उनके पास भोग सामग्री नहीं थी, शायद इसलिए आकर्षित हो गए हो। तो उनका इंद्र त्रिभुवन पति है, ऐसी ऐसी अप्सराएं उसकी सेवा में कि अगर वो एक प्रकट हो जाए तो बड़े बड़े मुनियों के मन में क्षोभ कर दें, ऐसी सुंदरी अप्सराएं। लेकिन वो भी कैसे त्रिगुणात्मिका माया से मोहित हुए कि एक ऋषि के आश्रम में जाकर उनकी पत्नी के साथ वेश बदल करके गलत आचरण किया, अहिल्या जी के साथ। तो एक तो उदाहरण दिया अत्यंत विरक्त समाधिस्थ परम विद्वान पराशर जी, और एक उदाहरण दिया त्रिभुवनपति भोगेश्वर संपन्न देवराज इंद्र। पाराशर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। जो इन भोगों में आसक्त हो जाता है, जो अपने शरीर से ऐसे विषयाशक्ति के बढ़ाने वाली चेष्टाएं वासनायुक्त क्रियाएं करता है, कैसे वो कालक्रम को तोड़ सकता है। बार बार उसका अन्य योनियों में जन्म, बार बार दुख, बार बार द्वंद उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जिनका नाम इस चक्र को तोड़ देता है, जिनका नाम विषय आकर्षण को मिटा देता है, जिनका नाम त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव को नष्ट कर देता है, उन श्री हरि का नाम निरंतर जपो, जो तीनों लोकों का मंगल करने वाले हैं। यही डर ही डरप हरिवंश हित, और ये डरते रहो कि कहीं भगवत विस्मरण ना हो जाए। यदि भगवत विस्मरण हो गया तो आप कितने बड़े विद्वान हैं, प्रवचन करता है, समाधिस्थ हैं, तपस्या, माया आपको परास्त कर देगी। शिव विरंचिका मोहे को है बपुरान, असि जिए जानी भजी मायापति भगवान। बपुरा बेचारा, और कौन अपने को ऐसी सामर्थ्यशाली बात कि मैं माया से मोहित नहीं हो सकता। अरे जब शिव विरंचिका मोह है तो को है बपुरान। इसलिए यही नाम मंगल लोक, समस्त लोकों का मंगल करने वाला है। जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब। जिनका नाम लोक के लोक का मंगल करने वाला है। सतरति सतरति स लोकांतारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ऐसे परम पावन श्री हरि प्रिया का स्मरण एक क्षण के लिए भी ना, अगर भूल गए तो कोई न कोई वासना आपको फंसा लेगी, कोई न कोई बात आपके, कोई न कोई विषय आकर्षण आपके अंतःकरण को गंदा कर देगा। इसलिए महाप्रभु कहते सावधान रहो, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। न जाने कौन से क्षण के अंत में हमारी कैसी बुद्धि हो जाए, इसलिए बहुत सावधान रहे। कोई भी परास्त हो सकता है। जो शरणागत जन है उनके हृदय में एक निर्भयता रहती है कि मेरे प्रभु है ना,
क्योंकि प्रभु का वचन नामे भक्ता प्रणश्यति, प्रभु का वचन है करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक रह कह मातारी। बालक तो अपना मंगल करना चाहता है, पर माँ दौड़कर उसे बचा लेती है, मंगल नहीं होने देती। ऐसे ही मंगल भवन परमानंद सिंधु प्रभु श्री वृंदावनधीश जो इनके चरणों का आश्रय लिए, उसका अमंगल नहीं होने देते। कहीं भी वो अगर गिर भी रहा है तो अजान बाहु अभयद भुज दंड मूल, ये अपनी भुजाओं में उसे संभाल लेते हैं। अतिशय कृपालु हैं, इसलिए एक क्षण भी इनका चिंतन न छूटे।